Hello students, now question number 3. Question number 3, 9x² plus 6xy plus y square. ठीक है, आपको आइडेंटिटी की ज़रूरी नहीं है, एक ही साइड दिया हो, दूसरी दी होगी और पहली आपको लिखनी है. ठीक है, जब आप इसको खोलते हो, आप जब a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलते हो तो आप सबको पता है, आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो वो होता है एक्सपैंड. और ठीक है, आप इसको खोल के ये लिखते हो, 2 से 3 टर्म्स कर देते हो, हर एक को खोल देते हो. लेकिन जब आपको ये टर्म दी होती है तब आप इससे ये लिखते हो, तो आप लिखते हो फैक्टराइज. इसका मतलब है आपने फैक्टर्स बना दिए, इसके आपके फैक्टर बन गए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो अब आपको वही है, आप 3 टर्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं और स्क्वायर से कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी है, और साइन से. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 टर्म्स हैं और तीनों प्लस में, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है. तो आपने इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है खोल के. जैसे आपको 9x² को कैसे लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर. ठीक है, y स्क्वायर ही. तो आपका याद रहे ये स्क्वायर सिर्फ x पे है, पहले आपका होल पे होना चाहिए. तो आपने 9 को क्या लिख दिया, 3x, अब होल स्क्वायर बन गया. 3 का स्क्वायर 9 और x का होल स्क्वायर है ना. तो ये अब आ गया, a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है. चेक करो अंदर भी 2ab टर्म आ रही है आपकी. अगर आ रही है तो आपकी ये आइडेंटिटी बन रही है और इसका आंसर ये आएगा. ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 2 इंटू आपका a है 3x, b है y. तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके 2 3 6xy, ऊपर भी 6xy. तो सारी टर्म्स आपकी सही हो गई. इसका मतलब यही आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर है a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो a क्या है आपका 3x और b क्या है y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से आपने ये करना है. यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी माइनस वाली है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खुद करेंगे आप. और थर्ड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. तो आपने y अपॉन, मैंने कहा था आपका स्क्वायर जो है वो पूरी टर्म पे होना चाहिए. अब आपका स्क्वायर किस पर है, सिर्फ y पर है, इस 100 पे नहीं है. तो 100 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, अब आप इस होल स्क्वायर को एज अ होल बाहर लिख सकते हैं. y का भी स्क्वायर है, 10 का भी स्क्वायर है, 100 को आपने 10 स्क्वायर लिख दिया. तो आपने ऐसे, अब आपकी आइडेंटिटी यूज़ हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है a माइनस बी ए प्लस बी. तो आपने फैक्टराइज कर दिया, 2 डिग्री से 1 डिग्री के 2 फैक्टर्स बना दिए. जैसे आप 4 को 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से फैक्टर्स बन जाते हैं. तो आपने प्रोडक्ट ऑफ 2 लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, जहाँ पर a है आपका x और b है y/10. ठीक है, अब आपकी फोर्थ में एक्सपैंड वाली आइडेंटिटी, अब 2 होल स्क्वायर वाली आप कर चुके हो, अब 3 वाली है. मैंने आइडेंटिटी लिख दी है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. पहले आपने सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर किया हुआ है, अब हम कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ईजी है याद करना, पहले तीनों का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca. अब आपने इसको यूज़ करके एक्सपैंड करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ये जो बड़ा सा आंसर है ये एक्सपैंड कर रहे हो आप, इसे खोल के जब आप इससे ये लिखोगे वो क्वेश्चन भी आएगा आपके पास. अब आप a की जगह आपके पास x है, b की जगह 2y है, c की जगह 4z है. कुछ नहीं करना, आपने राइट साइड में वैल्यूज़ डाल देनी है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. याद रखिए, ये है a, ये है b, ये है c, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की है. तो एक्स स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो ब्रैकेट लगाना, कहीं आप y के ऊपर स्क्वायर लिख दो. 2 का भी स्क्वायर होगा 4y स्क्वायर, 4 का 16z स्क्वायर, 2 इंटू 2, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, 4xy, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16yz. नेक्स्ट टर्म जब प्लस आ गया तो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गई, 2 4 ज़ा 8zx. ठीक है, इसी तरह से आपका, अब अगर माइनस आ जाए, अब आइडेंटिटी आप पढ़ रहे हो प्लस की, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, ये माइनस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आपने बीच में प्लस लगा के इस माइनस को ब्रैकेट में कर लेना. प्लस माइनस वैसे भी माइनस होता है, तो आपने माइनस को ऐसे लिख लिया. अब आपका ये है a, b अब माइनस y है, a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2BC प्लस 2CA। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है ABC क्या है और आइडेंटिटी क्या है। अब B जहाँ जहाँ आएगा आप -y लिखोगे, और क्योंकि यहाँ 2 साइन आ रहे हैं इसलिए मैं इनको इस ब्रैकेट से सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टर्म है, प्लस माइनस आ जाता है तो नेक्स्ट टर्म होती है, बट 2AB इकट्ठी टर्म है, 2AB में मल्टीप्लाई होता है दोनों में, ठीक है। तो अब आ गया 4x², माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस z², यहाँ माइनस हो जाएगा, एक टर्म माइनस की है ना, कैंसिल नहीं हुआ तो ये माइनस आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4xy, फिर -2yz, फिर 2 2 ज़ा 4zx, ठीक है। इस तरह से आपने थर्ड वाला भी ऐसे ही करना है, फोर्थ वाला भी ऐसे करना है। मैंने एक फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया है, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। फिर से माइनस की प्रॉब्लम मैंने आपको सॉर्ट आउट करने के लिए कैसे कही है कि इसे ब्रैकेट में लिख लो। अब ये आपका पूरा a है प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² b² c² प्लस 2ab, कुछ भी नहीं है, 2bc 2ca। सिंपली आपको और बाद में हर एक टर्म का स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस 4x² 25y² 9z², 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 -20xy, देन 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 -30yz, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 प्लस 12zx, है ना सिंपल। अब ऐसे ही 6 फ्रैक्शंस को देख के आप घबरा जाते हो, इसमें भी कुछ नहीं करना, इस माइनस को पहले अरेंज करना मैंने बता दिया है कि आप बीच में प्लस लगा के इसको सेपरेट ब्रैकेट में लिख लो। अब आपका ये कंप्लीट a है, ये कंप्लीट b है, ये c है, तो आपने a² b² c² 2ab 2bc, c1 है यहाँ पर 2ca, बस मल्टीप्लाई करते जाओ। 1/16a² माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4b² प्लस 1, इसको कैंसिल कर सकते हो आप 2 को 2 से, माइनस 1/4ab, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ये आ जाएगा -b, उसके बाद 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1/2a, देखो ये लिख दिया आपने, ठीक है। आप करके अपना आंसर मैच कर सकते हो।